हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो ये मुश्किल भरा समय है, इसे हम सब ने प्रभु का नाम लेते हुए ही बिताना है। और प्रभु से मैं दुआ करती हूँ, प्रभु से मेरी यही कामना है कि मेरे पूरे YouTube परिवार के सब जितने भी लोग हैं सभी स्वस्थ रहें, उनके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें। और अगर किसी को कोई दिक्कत आ भी गई है तो उसे लड़ने की शक्ति दें, क्योंकि जब प्रभु शक्ति देते हैं तो हम सब इस मुसीबत के समय से आराम से निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल मेरी बिटिया कह रही थी, मम्मी ये लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह है ये ऐसा कैसे होता है कि एक हाथ में लड्डू गोपाल ने लड्डू ले रखा है लेकिन लड्डू तो खाते ही नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो आपको, चलो इसके पीछे की एक कहानी सुनाती हूँ। तो ये सब कहानी मैं आज आप सबको भी सुनाती हूँ कि कृष्ण कन्हैया को कहते हैं लड्डू गोपाल और कैसे उनका ये नाम पड़ा, इसके पीछे की कहानी। आगरा ब्रिज भूमि में बहुत समय श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। कितना भी जरूरी काम हो जाए, वो अपना पूजा पाठ छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इससे उनके श्री कृष्ण की पूजा में विघ्न पड़ता। तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर और बार बार आग्रह करने पर, जब लोगों ने बार बार जिद की तो फिर वो जाने को तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके फिर वो चले जाएंगे और जब कथा करके वापस आएंगे तो भगवान की सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने ये समझाया कि मैं भोग बनाकर जाऊंगा बेटा, और तुमने पीछे से अच्छे से भगवान कृष्ण को भोग लगाना है और जो ठाकुर का फिर बाद में मेरे लिए भोग रख भी देना है। अपने पुत्र को उन्होंने समझाया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को सही समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। अगले दिन जब मॉर्निंग हुई तो वो भोग बनाकर बेटे को अच्छे से समझाकर चले गए। रघुनंदन ने, जो उनका बेटा था कुंभन दास जी का, भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें लगा जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही ठाकुर जी भी आएंगे और खाना खाएंगे। अब ये बार बार आग्रह किया लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा रखा रहा। अब वो उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। अब बार बार आग्रह कर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो श्री कृष्ण के मन में भी प्रेम उमड़ पड़ा और वो बाल रूप में उसके सामने आ गए और भोजन करने बैठ गए। और रघुनंदन भी बहुत खुश हुआ और उनको खाता हुआ देख बहुत खुश हुआ। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ मैंने भोग लगाया था और कृष्ण जी ने भोग खा लिया। तो उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा, भाई मैं लेट हो गया। अब तो रोज का ये नियम हो गया। अगले दिन जैसे कुंभन दास जी आए, वो थोड़ा सुबह और ज्यादा बना के गए। तो फिर भाई रघुनंदन को भी भूख लगे तो खा ले, भाई उनके बेटे को भूख लगे तो। अब रघुनंदन ने जैसे कृष्ण को पुकारा कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। बाल मन था, सरल मन था, बिल्कुल सच्चा मन था। प्रभु आए बाल रूप में और खा के चले गए। अब जब शाम को फिर कुंभन दास जी आए तो उसने कहा भाई भोग का लाओ, प्रसाद दो। तो उसने कहा ठाकुर जी ने तो सारा खा लिया। अब तो रोज का ये नियम हो गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता, सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, इसकी चोरी जो है पकड़नी चाहिए। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह थाली उठाई, ठाकुर जी के सामने रखी और ठाकुर जी को पुकारा। तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए ठाकुर जी के चरणों में गिरकर विनती करने लगे, मतलब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू मुंह में जाने के लिए ही था
कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप की पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल कहे जाने लगे। तो बोलो मेरे लड्डू गोपाल की जय। अगर अच्छी लगी हो कहानी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।